सो चिल्ड्रन, मॉर्फोलॉजी के बाद यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी स्टडी करेंगे। हार्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस बॉक्स डायग्राम को यूज़ करता हूँ। मान लेते हैं हमारा हार्ट एक डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 डिविजन्स हो रखी हैं। इन 4 डिविजन्स को हम चेम्बर्स कहते हैं। ऊपर वाले जो 2 छोटे चेम्बर्स हैं बच्चों, इनको ऑरिकल्स बोलेंगे, और नीचे वाले जो 2 बड़े चेम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है, फिर हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब बच्चों आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा, दोनों ऑरिकल्स के बीच में एक डिवीजन है, उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेप्टम मीन्स डिवीजन या दीवार। सो दोनों ऑरिकल्स के बीच में जो दीवार है उसको बोला जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो दीवार है उसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से बेटा ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार होती है, उसको बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन ये जो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसके बीच में एक छेद होता है, उसको बोला जाता है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, ताकि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ सके। तो लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल में ब्लड नहीं जा सकता क्योंकि उसका जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है उसके अंदर कोई छेद नहीं है। सिमिलरली वेंट्रिकल्स में आपस में ब्लड नहीं जा सकता। राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट में नहीं जा सकता, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट में नहीं जा सकता। लेकिन ऊपर वाले ऑरिकल्स का ब्लड उन्हीं के जस्ट नीचे प्रेजेंट जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर जा सकता है। अब बच्चों ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के साथ जो ओपनिंग्स होती हैं, सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा खुलती है इसमें, फिर इन्फीरियर वेना कावा खुलती है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के बाद हमारे पास आती है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करते हैं और उसको राइट ऑरिकल में पोर करते हैं। राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब बच्चों राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच का जो अपर्चर है उसके अंदर एक वैल्व प्रेजेंट होता है, उस वैल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। इस वैल्व के जो फ्लैप्स होते हैं उन फ्लैप्स को उनकी जगह पे पकड़ के रखते हैं हमारे कॉर्डेट टेंडिने। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कॉर्डेट टेंडिने कहते हैं, और इन कॉर्डेट टेंडिने को पुल करके रखने के लिए फिंगर लाइक मसल्स होती हैं हार्ट के बॉल से निकली हुई, इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स इंश्योर करती हैं कि जो हमारे वैल्व्स हैं ये कहीं हाई प्रेशर की वजह से गलत डायरेक्शन में ना खुल जाए। देखो ब्लड ऊपर से नीचे तो आना चाहिए, लेकिन जब वेंट्रिकल्स नीचे वाला जो चेम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है। इसकी वजह से ये जो फ्लैप्स हैं ये अंदर को फोल्ड हो सकते हैं, यानी ये ऑरिकल की तरफ को गलत डायरेक्शन में भी खुल सकते हैं। ऐसा ना हो तो नीचे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लगा दिए गए हैं जिनको कॉर्डेट टेंडिने कहते हैं। जब ये फ्लैप्स बंद होते हैं तो ये कॉर्डेट टेंडिने खिंच जाते हैं, तन जाते हैं, इनमें टेंशन जनरेट होती है जिसकी वजह से ये फ्लैप्स और ऊपर नहीं जा पाते, तो गलत डायरेक्शन में ये फ्लैप्स खुल नहीं पाते हैं। तो अगर हम हार्ट के राइट साइड की बात करें तो राइट ऑरिकल में 3 पाइप्स खुल रही हैं। फिर राइट ऑरिकल ट्राइकस्पिड वैल्व के थ्रू खुलता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से बेटा एक पाइप जुड़ी हुई है जिसको आप बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। इसके ऊपर भी एक वैल्व लगा होता है, उसको कहते हैं सेमीलूनर वैल्व। ये पल्मोनरी ट्रंक लंग्स के अंदर ब्लड लेके जाएगी, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा 4 पाइप्स के थ्रू जिनको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। दोनों लंग से 2-2 पल्मोनरी वेन्स आती हैं। सो टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। आपके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर 4 ओपनिंग्स हैं, ये इन्हीं पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग्स हैं। इनके ऊपर कोई वैल्व्स नहीं होते, ये बहुत माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं। तो जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ओपनिंग्स उनके साथ ही साथ दब जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्व्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये ओपनिंग्स जो हैं कंटिन्यूस हैं हार्ट के मसल्स के साथ। तो जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ओपनिंग्स भी पिचक जाएंगी, दब जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ एपर्चर कॉल्ड अगेन लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, जिसको गार्ड करता है अगेन हमारा एक वैल्व जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वैल्व। इस बाइकस्पिड वैल्व को भी कहीं ये गलत डायरेक्शन में ना खुल जाए, इसके लिए इसके पास भी कॉर्डेट टेंडिने एंड पैपिलरी मसल्स का सिस्टम रहता है। अगेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट ऑरिकल में लाई हैं वो लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको एक पाइप में पंप करेगा जिसको कहते हैं आयोटा। आयोटा का जो बेस है वहाँ पे भी हमारे पास एक वेल्व प्रेजेंट होता है
उसको भी सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है। फिर ये आयोटा पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देती है। जो हमारी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा है और जो हमारा कोरोनरी साइनस है, ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट में लाते हैं। फिर वो ब्लड जो राइट ऑरिकल में आया है वो वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आपका जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज उसको लंग्स में लेके जाएंगी, लंग्स फिर से उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, CO2 रिमूव करेंगे और फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो ब्लड आएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके डाल देंगे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करके डालेगा आयोटा में। आयोटा से फिर से वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये सर्कुलेशन चलती रहती है। सो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दैट इज एनाटॉमी ऑफ हार्ट। लेट्स स्टडी अबाउट पेरिकार्डियम नाउ। तो बेसिकली पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव कवर है जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। इस पेरिकार्डियम में 3 सब लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्योंकि ये फाइब्रस नेचर की है इसीलिए ये थोड़ी सी इनइलास्टिक होती है। इसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है पेराइटल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम को एक साथ सीरस पेरिकार्डियम भी बोला जाता है। दोनों सीरस पेरिकार्डियम की जो लेयर्स हैं, यानी फाइब्रस पेरिकार्डियम को छोड़ दिया जाए तो जो हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम है, जिनको एक साथ सीरस पेरिकार्डियम बोला जाता है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर एक लिक्विड सर्कुलेट करता है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को मॉइस्ट रखता है और जब हार्ट पंप करता है तो उससे जो शॉक्स पैदा होते हैं उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। आपकी बॉडी में जो हार्ट बीट कर रहा है, आपको उसकी बीटिंग जो है चेस्ट कैविटी में ज़्यादा फील नहीं होती। बहुत शांति से, बहुत ही साइलेंट वे से हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। इसका कारण है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियल फ्लूइड उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है, तो इस शॉक एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है, साथ के साथ हार्ट की सरफेस को मॉइस्ट रखता है। अगर हम इस विसरल पेरिकार्डियम को भी हाइड कर दें तो फिर जाके हम देख पाएंगे हार्ट को। सो हार्ट के ऊपर 3 लेयर्स हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम को छोड़ के जो पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम है, इनको एक साथ सेरस पेरिकार्डियम बोला जाता है। पेरिकार्डियम हार्ट का एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। फाइब्रस पेरिकार्डियम का काम है हार्ट की एक्सपेंशन, एक्सेसिव एक्सपेंशन को रोकना। हार्ट जो है जब वो पंप करता है तो कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट करता है, तो जब वो डायलेट होता है तो एक्सेसिवली डायलेट ना हो, इससे प्रिवेंट करने का काम जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम का है। और जो सीरस पेरिकार्डियम है, इसका मोर और लेस फंक्शन है शॉक एब्जॉर्प्शन एंड कीपिंग द सरफेस ऑफ हार्ट मॉइस्ट। बच्चों, जो विसरल लेयर होती है, जो सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स हैं, पेराइटल लेयर एंड दी विसरल लेयर। विसरल लेयर क्योंकि हार्ट के साथ ही कंटिन्यूस होती है, इसलिए इसको हार्ट की आउटर लेयर दैट इज एपिकार्डियम भी बोला जाता है। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको हार्ट का एक 3D मॉडल दिख रहा है। यही 3D मॉडल आपने मॉर्फोलॉजी में भी देखा था, लेकिन इस बार मैंने वेंट्रिकल्स को डाइसेक्ट कर दिया है, कट कर दिया है। तो बच्चों, इन स्ट्रक्चर्स को तो आप जानते ही हैं। ये रहा आपका राइट ऑरिकल और ये रहा आपका लेफ्ट ऑरिकल। और नीचे वाले ये जो 2 चेम्बर्स हैं, इनको बोला जाता है, ये नीचे वाला एक चेम्बर राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो डिवीजन है उसको बोला जाता है हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो हार्ट का तीखा पार्ट है, दैट इज द कॉनिकल पार्ट और द नैरो पार्ट ऑफ द हार्ट, जो लोअर पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट। तो ये हमारे हार्ट का राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम में एक छेद हुआ है, उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। और इस एपर्चर में आप देख सकते हैं एक वाल्व लगा है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इस ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर 3 फ्लैप्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड फ्लैप। क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। इन फ्लैप्स को कस्प्स भी बोलते हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू सी, ये रहे हमारे कॉर्डेट एंडेने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन फ्लैप्स की इनवर्ड फोल्डिंग, दैट इज रॉन्ग डायरेक्शन में कहीं ये वाल्व खुल ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कॉर्डेट टेंडिने बोलते हैं। ये काफ़ी हद तक टेंडन जैसे होते हैं। इन्हीं को हार्ट स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। एंड हर कॉर्डेट एंडिने को
कुछ फिंगर लाइक मसल्स जो हैं वो पुल करके रखती हैं, जिनको बोला जाता है पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स और कॉर्डेट टेंडिने दोनों एक साथ एश्योर करते हैं कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसमें जो ब्लड का प्रेशर जनरेट हुआ उसकी वजह से कहीं ये वाल्व अंदर को ऑरिकल्स में ना खुल जाए, वरना बच्चों ऑरिकल और वेंट्रिकल्स ब्लड के साथ कैच खेलते रह जाएंगे और ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। ऑरिकल वेंट्रिकल में ब्लड डालेगा, वेंट्रिकल ऑरिकल में ब्लड डालेगा, तो ब्लड ओवरऑल कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। तो वाल्व्स एंश्योर करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे आपने ट्राइकस्पिड वाल्व देखा। ऐसे अगर हम लेफ्ट ऑरिकल को गायब कर दें तो हमें यहाँ पे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम दिख रहा है, जिसके अंदर हमें अगेन हम देख रहे हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर प्रिसाइसली बोले तो। इसमें भी एक वाल्व लगा है, इस वाल्व को बोला जाता है मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें 2 कस्प्स यानी 2 फ्लैप्स प्रेजेंट है। इसके साथ भी कॉर्डेट टेंडिने लग रखे हैं और पैपिलरी मसल्स जुड़ रखी हैं। इसका भी फंक्शन सेम है जो आपके ट्राइकस्पिड वाल्व का है। अब बच्चों यहाँ पे साफ देख रहे हो आप, ये है पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक का जो बेस है बेटा, बेस का मतलब वो जगह जहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक आपके राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, वहाँ पे भी आप एक वाल्व देख रहे हैं। इस वाल्व को बोला जाता है सेमी लूनर वाल्व। इसमें भी 3 फ्लैप्स या 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं जो पॉकेट जैसे होते हैं। ये भी ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। ये ऊपर को ही खुल सकता है, जब ब्लड पीछे आने की कोशिश करेगा तो इन छोटी छोटी पॉकेट्स में ब्लड भर जाता है। ये पॉकेट्स फूल के आपस में टकरा जाती हैं तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो नहीं कर पाएगा। अब बच्चों जैसे मैंने पहले बताया था आयोटा की ओपनिंग, तो बच्चे अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएं तो हम देखेंगे इसके ऊपर वाले राइट कॉर्नर में बिल्कुल बाइकस्पिड वाल्व के साथ ही एक छुपी हुई जगह में खुलता है हमारा आयोटा। ये आयोटा का सेमीलूनर वाल्व है, जिसको आयोटिक वाल्व भी बोला जाता है। इसके भी 3 कस्प्स रहते हैं। तो ये आयोटा की ओपनिंग है और ये रही हमारी आयोटा, जो पल्मोनरी ट्रंक के पीछे से लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होती है। फिर आयोटा कर्व करती है, आयोटिक आर्च बनाती है और फिर नीचे को चली जाती है।